ये नाटक 5000 साल का जो नाटक है अब पूरा होने का है, ठीक ना। हम लोग पार्ट प्ले करते 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 जब हमारा बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है आत्मा का, तो परमात्मा स्वयं हम सभी आत्माओं का पिता, माता, सखा, बंधु, हर संबंध का हमारा जिसका संबंध है, वो आके हम हमारा क्या दिया, सत्य परिचय देते हैं कि बच्चे तुम कौन हो। देह का दुनिया में पार्ट प्ले करते करते संबंध में आते आते खुद को भूल गए। तो परमात्मा आके हम सभी आत्माओं को परिचय दिया, घर का ठिकाना दिया, कहाँ से आए और अब क्या करना है। तो परमात्मा हम बाबा का हम लोग बार बार कोटि कोटि शुक्रिया करते हुए उसको धारणा को, बाबा का जो ज्ञान है उसको जीवन में अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा। बाबा के क्या बनाने आए, भगवान आके, भगवान स्वयं आके हम सबको मनुष्य से देवता बनाने आए, ठीक ना। तो चलिए, तो बाबा का मुरली विस्तार से हम लोग सुनेंगे। तो परमात्मा का आज मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो। क्या रहना है, बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। मतलब ये बाबा बोलता है ये चक्र कितना है, देवकुल का आत्माएं कितना चक्कर लगाता है, 84 जन्म लेता है। तो आप सभी कौन हो, हम सभी देवकुल का आत्माएं। तो हम लोग का सबसे ज्यादा पार्ट है हीरो एक्टर्स, ठीक ना। बाकी द्वापर युग से कम एज वाला होता है, उसका आयु कम होता रहता है, ठीक ना। तो हमारा क्या बाबा बोलता है, आप 84 का चक्र, अब खेल पूरा हुआ, हमारा नाटक पूरा हुआ। अब बाबा क्या बोलता है, बच्चे अब घर जाना है। घर कहाँ है, हम सभी आत्माओं घर कहाँ है, शरीर लेके जाएंगे। ये चोला यहीं बदल के ही छोड़ के हमको क्या करना है, सब संबंध कर्म भोग सब चुकतू करते हुए। कैसे चुक्त होगा, बाबा का याद से, ठीक ना। याद नहीं करेगा तो क्या होगा, कर्म भोग। तो दोनों रूप में याद होके पवित्र बन के क्या जाना है, घर जाना है। तो बाबा का आज प्रश्न है, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे विक्रमजीत बनने वाले बच्चों के विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है। तो बाबा जब आया तो क्या बताया, सिर्फ राजयोग नहीं सिखाया, बाबा बोलते कर्म अकर्म कैसे हो। देवभान में जब आते हैं तो हमारे विकारों में बस जो हमारा गुनाह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देवभान में आते हैं तो विक्रम होता है, जो द्वापर युग से हुआ। तो बाबा आके, भगवान आके स्वयं क्या अटेंशन दे रहे हैं, बच्चे अब अपने विक्रमाजीत कैसे बने, ठीक है। बाबा इसका ध्यान खिंचवा रहा। तो बाबा ने उत्तर दिया आज बच्चे में, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है। सर्व विकर्मों का जड़ क्या है, देह अभिमान। मैं पोस्ट हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा अंदर, मेरा पास ये धन है, मेरे पास ये पावर है। तो क्या होगा, जब मैं स्मृति लाएगा, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरा ये पोस्ट है, मेरा सब कुछ है, तो क्या आएगा, हमारा अंदर ईर्ष्या आएगा, अभिमान आएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, द्वंद्व रहेगा, ऊपर नीचे का भाव रहेगा। तो बाबा क्या बोलता है, सबसे ज्यादा क्या है, यही विकर्मों का जड़ देह अभिमान। इसलिए रावण क्या है, देहवान। इसलिए राम ने जब रावण को मारा, तीर कहाँ मारा, नाभि में मारा। तो नाभि मतलब क्या है, देह अभिमान का निशान। इसलिए भगवान आगे क्या बताया, बच्चे तो आत्मा अभिमानी बनो, सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा रूप का भाई रूप में, कोई हमारा दुश्मन नहीं। कोई भी हमारे जीवन में पेपर भी आता है, उसको निर्विघ्न स्थिति में बनाओ। तो बाबा कहते हैं उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। बाबा बोलता है सबसे विकर्म होने का चांस क्या, देह अभिमान, देह अभिमान। उसका निशानी क्या है, द्वापर युग से देह का भान में आते आते क्या हुआ, कमी कमजोरी देखते देखते हमारे अंदर क्या हुआ, किटपीट, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, ये करते करते आज संसार में क्या होगा, हर घर घर में क्या होगा, महाभारत हो रहा है। तो महाभारत का निशानी क्या है, हमारे अंदर ही है देह अभिमान। उसके कारण विकार को उत्पत्ति होते हैं। जब आत्मा में स्थिति रहेंगे, देह अभिमान स्थिति में रहेंगे, तो हमारे अंदर स्थिति ऊंचा रहेगा। इसी का अभ्यास, उसका अभ्यास कैसे होगा, जब याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे निरंतर। तो इसके लिए बार बार देह अभिमानी बन बाप को याद करना है। बाबा कैसे याद करना है, बाबा शरीर का पिता नहीं, हमारा लौकिक माता पिता सबका अलग है, लेकिन हम सभी आत्माओं को पिता माता कौन है, शिव बाबा, निराकार बिंदु स्वरूप, उससे ही संबंध जोड़ना है। और हमारा कनेक्शन किसका द्वारा हो रहा है, भाया ब्रह्मा बाबा। अलौकिक पिता कौन है, ब्रह्मा बाबा। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, जैसे कर्म करेंगे उसको मिलेगा, अच्छा वाला अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। अंत में विवेक खाता है। कब खाएगा विवेक, जब अंत में हम शरीर छोड़ेंगे, अवस्था आएगा, तो जितना विक्रम करेंगे सब
जैसे दिखाता ना धर्मराज रूप में आता है, वो हमारा धर्मराज रूप में हमारे सामने इमर्ज होकर आएगा कि ऐसे ऐसे कर्म के कर्म भोग से रूप में आएगा। शरीर छोड़ने समय आत्मा जब शरीर छोड़ेगा, अगर योग बल से बाबा के साथ अच्छा रहेगा तो सहज ही मुक्त हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, विक्रम जब लास्ट समय हमारा अंत घड़ी, तो क्या होगा, वो सारा इमर्ज होगा, क्योंकि वो पूरा लिंक है कर्मों का साथ। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच से सुनाना है। इसलिए बाबा स्वयं अभी हुजूर हाजिर है, उसको जितना बाप दादा को सहज रूप में सहज सदा हम अगर बाबा को जो भी होता है सारा दिन में अगर बता दे, क्योंकि देखिए कंप्लीट देहाभिमानी कब होगा, जब हमारा आत्महीन स्टेज में रहेगा, कर्म कर्म बंधन से मुक्त होगा जब सब निरंतर योग रहेगा, वो स्थिति तो बना नहीं। तो जितना कुछ ना कुछ विक्रम तो होता ही रहता है सारा दिन में, कुछ ना कुछ रूप में। तो बाबा बोलता है उसको कैसे होगा, कुछ हो भी रहा तो बाबा को सच से सुनाना है, तो क्या बाबा माफ कर देता है। कि भगवान क्या है, बाबा रहम का सागर है, इसलिए हमको बाबा मुरली सुना रहा है। भगवान हमको मुरली सुनाने के लिए सारा ज्ञान, सारा सारा कुछ राज बाबा समझा रहा, कैसे हम इसी को हम लोग श्रीमत कहते हैं। ठीक ना, तो अभी विस्तार से सुनेंगे मुरली। ओम शांति। बड़े से बड़ी मंजिल है याद की, सबसे बड़ी मंजिल बाबा क्या बोला है, याद का मंजिल। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ठीक ना, कोई सुना बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है, 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र मतलब 100 का दर्शन। मैं आदि में क्या था, अनादि स्वरूप, आत्मा स्टेज, मैं आत्मा हूं। फिर आदि स्वरूप में क्या है, देवी देवता के रूप में। फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप। फिर क्या करना है हमारा, फिर हमारा फरिश्ता स्वरूप बन के जाएंगे। तो ये स्वरूप अपना 100 का दर्शन, स्वदर्शन। स्वदर्शन मतलब वो स्वदर्शन नहीं जिससे हम लोग दिखा था ना, हिंसा चक्र से कृष्ण ने मारा सबको, वो नहीं। हमारा विक्रम, हमारा अंदर जो रावण बैठा है, हमारा अंदर जो रावण बैठा है, उसको मारने के लिए 100 का दर्शन, बाबा का याद। तो क्या होगा, हमारे मन में जो आत्मा में जो खाद है वो घटेगा। इसका आध्यात्मिक रहस्य भगवान का बताया, जिसका हम शास्त्रों में बनाया हुआ है। जास्ती कुछ नहीं है, तुम बच्चे समझते हो, हम सब स्वदर्शन चक्रधारी है, सब हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी है। तो स्वदर्शन मतलब बाबा बोलते हैं पर दर्शन, पर चिंतन नहीं, स्व का दर्शन। मैं कौन हूं, मैं महान हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, इस पढ़ाई से हमको क्या मिलना है, नर से काम कर नर से नारायण बने, नारी से काम कर नारी से लक्ष्मी बने। तो भगवान आगे क्या बना रहा है ना, मनुष्य से देवी देवता। तो कैसे होगा, ज्ञान और योग। ये ज्ञान योग जितना हम धारण करते रहेंगे, डेली सुनते रहेंगे, हम क्या बन जाएंगे, हम दैवी फूल बन जाएंगे। ठीक ना, तो प्रैक्टिकल जिसका मूर्ति है वो प्रैक्टिकल हम लोग मूर्ति बनेगा अंत तक। तो बाबा कहते हैं तो मूर्ति बनना है तो क्या है, सब कुछ परीक्षा तो आएगा ही। ठीक ना, परीक्षा मतलब हर चीज की परीक्षा आएगा, तो उसके लिए तैयार होना है। सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। लक्ष्मी विष्णु क्या दिखाता है, विष्णु चतुर्भुज रूप में दिखाता है, लेकिन उसका रहस्य क्या है, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग रहेगा, इसलिए लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप दिखाता है। तो बाबा कहते हैं कि क्या उनको सुदर्शन चक्र है, फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं। एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। बाबा के क्या कहते हैं, राजयोग। राजयोग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा मिलन। और मन जीते जगत, बाबा बोलते हैं 100 राज्य किया मतलब विश्व राज्य किया। भगवान नहीं बताता है, बाबा केवल दूसरों पर राज्य मत करो, 100 पे राज्य करो, कर्मेंद्र पे राज्य करो, मन पे राज्य करो, तो मन जीते जगत जी हो जाएगा। प्रकृति पे राज्य करना है, ठीक है, तब ना विश्व में राज्य होगा। तो बाबा कहते हैं कि न कि चक्र से, बाबा क्या बोलते हैं कि एक मैगजीन निकालते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं सुदर्शन चक्र का। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग मतलब राजाओं का राजा, अभी का राजा तो राजा नहीं, अभी तो प्रजा का राज्य है। तो भगवान आके राजाओं का राजा बनाता है, राजा को राजा में देवी देवता का बनाता है। इसका आगे एक आपका जितना आज मिलेनियर बिलियनियर सभी आज बिरले बोलिए, जितना कंपनी वाला रहेगा सभी, जितना पर धन दौलत पैसा है, वो भी क्या कहता है, देवी देवता को माथा तो टेकता है। तो देवी देवता कौन है, प्रैक्टिकल
आप सब मूर्ति चैतन्य में भगवान बना रहा है, हम लोग चैतन्य में मूर्ति भी बन रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, पूजा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के बहुत चित्र दिखाते हैं। तो बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों को घात करते हैं। भगवान आके हिंसक युद्ध सिखाएगा? भगवान तो अहिंसक से युद्ध सिखाता है, लेकिन शास्त्र में क्या देगा, हिंसक दिखाया। लेकिन उसका रहस्य भगवान आगे बता रहा। हर शास्त्र का आदि मध्य अंत, हर शास्त्र का जो सार है बाबा मुरली द्वारा सुनाते हैं। बाबा शास्त्र पढ़ने पड़ेगा भगवान को। शिव बाबा तो स्वयं सबका टीचर है, सत्य पिता है, और हम सभी का सदगुरु है। उसको ऊपर कोई गुरु नहीं, सब गुरु को रक्षा करने वाला वो है। तो बाबा कहते हैं कि बाकी बाबा बोलता है बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भगवान मारने सिखाता है, लेकिन बाबा बोलते हैं स्वदर्शन मतलब बाबा का याद से जब रहेंगे तो क्या करते हैं, बाबा का जब याद में रहेंगे तो क्या हमारा अंदर जो कमी कमजोरी नेगेटिविटी है वो खत्म होता है। इसलिए विष्णु में 4 चीज दिखाया था ना, शंख चक्र गदा कमल पुष्प। शंख चक्र मतलब शंख ध्वनि, ज्ञान ध्वनि जब तक करेंगे हम लोग, हमारे जीवन में क्या होगा, बरकत होते रहेगा, हमारे जीवन में उन्नति होते रहेगा, हमारा मन और बुद्धि में विकास होते रहेगा, जितना दूसरों को भगवान का ज्ञान देंगे। और याद से, गदा मतलब बाबा का याद से हमारा विघ्नों को हटाना है, हमारा अंदर जो आसुरी वृत्ति है उसको हटाना है, ठीक ना। कमल पुष्प मतलब कि रहना ही पर हर एक टाइप का आपको लोग मिलेगा संसार में, लेकिन नेगेटिव चीज जो फालतू बातें हैं, जो कहते हैं जो आपका सुविधा नहीं है, जिसमें आपका फायदा नहीं है, 2 कान दिया है, जो फायदा नहीं है उसको निकाल देना, जो अच्छा चीज उसको लेना है। तो न्यारे और प्यारे हर किस्म का आपको लोग मिलेगा संसार में। तो बाबा क्या कहता है, ज्ञान और योग का कवच देता है, बच्चे इसको डेली जितना धारण करोगे तो कुरुक्षेत्र मैदान में आप विजय रहोगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बनाया है, रात दिन का फर्क है, इसी का जो शास्त्र भगवान अभी संगम में वो सुना रहा है उसी का भक्ति बनता है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारा ड्रामे को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स है, हम सभी कौन एक्टर्स है। तो वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, 3 घंटा 4 घंटा होता है, लेकिन बेहद का नाटक जो है, जब रात का बाद फिर दिन आना है, कलयुग का घोर कली पाप भ्रष्टाचार जब बढ़ जाता है तो परमात्मा स्वयं आता है, आके बाबा सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। हम सबको देवी कुल का आत्माएं जो बिखर गए थे, हमको क्या कर रहा है, फिर से मनुष्य से देवता बनाने का फिर से वही शिक्षा दे रहा है। प्रायलोप हो गया देवी देवता धर्म, फिर अधर्म जो होता है बाकी धर्म का विनाश हो जाता है, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनशन्ति। और यादव कौरव पांडव नहीं है, तो हम सभी पांडव बच्चे हैं, और बाबा का सब माताओं द्वारा, देखिए कैसे स्वर्ग का द्वार खुलेगा, माताओं द्वारा कन्याओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलाते हैं। कितना निरंकारी है भगवान, देखिए, इसलिए उतना गायन है, देखिए। तो बाबा कहते हैं कि वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, ये है बेहद का ड्रामा, तो इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं, ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। तो हमारा ही कहानी भगवान आगे सुना रहे, बच्चे तुम ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तुम ही पूज्य थे, आज तुम क्या बन गए, कहीं का नहीं रहे, कितना धन संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण चित्र देने से, स्वर्ग का चित्र देने से आपको क्या होगा, मुख में मीठा पानी आएगा कि हमारा जीवन ऐसे था, कितना सुखी थे। हम लोग जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए या बाकी धर्म में जो कन्वर्ट हो गए सभी, तो हम लोग सनातन धर्म के हैं, हम सभी को ना सनातन धर्म के। तो बाबा का जो बच्चे हैं सनातन धर्म के, देवी देवता देवी कुल के, तो वो ज्ञान समझेगा, क्योंकि वो उसको 21 जन्म बाबा से, अपना पिता से क्या करना, राज्य लेना है। बाकी द्वापर युग से क्या है, उसको मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति क्या मिलेगा, जीवन मुक्ति तो सभी आएगा, लेकिन पर स्वर्ग का सुख देवी कुल का आत्मा मिलेगा। बाकी मुक्ति से क्या आएगा, द्वापर युग से सभी आत्मा आएगा, जैसे जैसे आप पाठ बजाएगा, ठीक ना, धर्म पिता है वो समय आएगा फिर। तो बाबा कहते हैं कि इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं, ये तो 84 जन्मों का जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। बाबा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु, वो तो उसका शरीर नहीं, तो किसका रथ देता है, कृष्ण का अंतिम जन्म जब ब्रह्मा बनता है, बूढ़ा ब्रह्मा, तो उसी का तन में आके क्या करता है, उसका द्वारा राजयोग ज्ञान और गीता ज्ञान जो शिक्षा देता है, जिससे मनुष्य क्या होता है, गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति मिलता है, जिससे मनुष्य दुख से सुख मिलता है। तो बाबा हम सभी आत्मा और हम का सागर है ना,
हमारा दुख का कारण हम मनुष्य नहीं जानते, हम खुद को नहीं जानते थे, तो भगवान आके हमारा खुद का परिचय दिए, घर का परिचय दिया। हम मृत्यु से डरते थे हर पल, क्या होगा क्या होगा, कहाँ जाएंगे, परिवार से ऐसे हो गया उससे हो गया, सब मुक्ति चाहते थे। लेकिन बाबा बोलता है कर्म से कोई भाग नहीं सकता है, आप कहीं पर चल जाओ, आपका साथ जहाँ संबंध संपर्क है, जंगल से भी चल जाओ, कहीं पर चल जाओ, आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। तो कर्म को अकर्म कैसे बनाए, कर्म बंधन चुक्तु कैसे हो, बाबा राजयोग और गीता ज्ञान से सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल भगवान अभी हुजूर सिखा रहा है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए, मनुष्य के बुद्धि में ये बातें आ ना सके, ये भी नहीं समझते थे, समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। मनुष्य कहते हैं 84 लाख योनिया है, 84 लाख तो योनिया है, 84 लाख जन्म नहीं लेते मनुष्य, ठीक ना। आम का बीज से केला का फल होगा, आम का बीज से तो आम का फल होगा। तो मनुष्य आत्मा क्या होगा, मनुष्य आत्मा ही योनि में जन्म लेगा। लेकिन उसका जो दिखाता है मनुष्य कुत्ते बिल्ली अलग अलग चीज में जन्म लेता है, लेकिन वैसे नहीं, जो कर्म हम जो करेगा उसका फल उस रूप में जन्म होगा। कितना देखिए गरीब है दुखी है ये है, तो हम सोचेंगे आज कितना गरीब है, लेकिन जो भी आज हमारा आज वर्तमान है, हमारा कल का भविष्य अतीत का जो कर्म है उसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो उसी का गायन दिखाया, ऐसे योनि में जन्म लिया है। 84 लाख योनि में हर आज प्रकृति का हर एक मनुष्य, हर एक जो जीव जंतु सब मिलके 84 लाख होता है, ठीक ना। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए, सुनो। अभी का हाल ये है 5 साल में, अभी बोले कल को बच्चा है, तो अभी का संसार जो हालत है देखिए, जॉब का केस क्या है, परिवार में क्या हो रहा है, हर घर में क्या हो रहा है। अभी अगर कलयुग बच्चा है तो आज आगे का क्या सोच सकते हैं, कैसे जाएगा संसार। तो भगवान आगे परिचय दे बच्चे कि वो ड्रामा का नॉलेज है, वो ड्रामा का डायरेक्टर है, वो स्वयं आके बताते हैं अब खत्म हो रहा खेल, अब सबको सब एक्टर्स को स्टेज में आएगा। तो हम हीरो एक्टर्स बाबा का जो बच्चे है वो प्रत्यक्ष होगा देवी देवता रूप, कि जैसे हम लोग आए हैं पवित्र फूल होके फिर से जाएंगे, फिर से हमारा पाठ बजाने के लिए सत्ययुग से आएंगे। तो बाबा के हम लोग क्या है ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, पहले अपना बापेर घर जाएंगे, बाप का घर, ठीक ना। बाप का घर मतलब अपना पिता का घर जाएंगे, फिर वहां से ससुराल जाएगा विष्णुपुर। तो भगवान श्रृंगार कर रहे हैं हम सबको, तपस्या करा रहा है। तो बाबा कहते कि बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तुम तो सेकेंड में जान जाते हैं ये 84 जन्मों की कहानी में। देवकुल का आत्माएं जो है वही मेरा बाबा, झट से समझिए तो वही मेरा बाबा है, जिसने हमको 5,000 साल पहले फिर से बरसा दिया था, हमको देवी देवता बनाया था, हमको 21 जन्म को आधा सुख दिया था, आधा कल्प हम सुखी शांति आनंद प्रेम से थे, कोई काम काज का चिंता नहीं था, पूज्य थे। 84 जन्म हमारा खुशी रहता है, 84 जन्म अंतिम जन्म तक देखिए किसी को पास हाथ नहीं मांगने पड़ता है, क्योंकि देवकुल का आत्मा हम सभी है। भले हमारा अवस्था कैसे भी हो साधारण है, लेकिन कुछ ना कुछ रहा है, इसलिए अंतिम चोला में भी देखिए निराकार को साकार मनुष्य तन में साधारण तन में पहचान लिए। तो आप सभी कौन हो, हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली है, और हमारा द्वारा बाबा का जो जाना है, हम सबका बाकी इष्ट देव देवी जो भगवान को नहीं बचे जाना, तो बाबा हमारा द्वारा उसको प्रत्यक्ष कराए। तो हम सभी कौन है, आप सभी हम सभी उसका इष्ट देव देवी, तो उसका भी कल्याण करना है। कि जो भी कैसे को बोले वो आपको कल्याण तो सबका करना है। तो बाबा कहते हैं कि हमारा 84 चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। तो अब जब चक्र पूरा होता है, सब दुख शांति पाप भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा गीता वायदा अनुसार क्या बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य धर्म ग्लानि भवति अभ्युत्थानं संभवामि समय युगे युगे। जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब तब परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आके फिर से राजयोग और गीता ज्ञान शिक्षा देता है। इसलिए भगवान वाच एकमात्र गीता ही है जो भगवान वाच है, बाकी कोई शास्त्र नहीं। सब शास्त्र में बहिष्ठ का स्वर्ग में गायन है, लेकिन भगवान वाच मतलब परमात्मा स्वयं वाच इस ज्ञान का सागर है, प्रेरणा से नहीं देता है, स्वयं साधारण तन में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाने के लिए उसको अवतरण होता है। क्योंकि दुख कहाँ है, ऊपर नहीं यहाँ है ना, प्रैक्टिकल फील्ड कहाँ है, ये कर्म क्षेत्र है। तो बाबा कहते हैं कि बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है, जो भी हमारे जीवन में कर्म भोग हो रहा, किसी किसी रोग में, तो थोड़े दिन का है बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि 84 साल तो ऑलरेडी बीत गया, अब कितना 16 साल है, संगम 100 साल का है, आप 100 साल नहीं, आप अच्छा परिवर्तन तो देखिए कोरोना भी आया, तो ये क्या है, संकेत है परिवर्तन का, महामारी का, अलग अलग रूप में। बाबा बोला योग बल नहीं तो सजा बल, तो सजा अलग अलग रूप में हमको कर्म भोग 63 जन्मों का विक्रम जो है बुझा कैसे चुक्त होगा।
वो पाप कटेश्वर महाकालेश्वर शिव को याद करने से हमको सब कुछ मुक्त होगा। तो बाबा कहते हैं कि विक्रम भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये उक्ति बताइए। बाबा ने कर्म मुक्त कैसे होगा, बाबा को याद कैसे होगा? तो जब तक कर्म बंधन चुक्तु मतलब रहते हुए सबका साथ मन बुद्धि से क्या होता है, धीरे धीरे डिटैच करना है, मन बुद्धि में बाबा को संभाल लेना है और हर कर्म करना है। बाकी समझते हैं इस जन्म में जो भी विक्रम हुए हैं ये लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जो भी विक्रम होता है बाबा से, हम बाबा के बच्चे से, हमसे, तो बाबा को सक्सेस होना है, तो बाबा हल्का हो जाएगा। हम जब सुनाएंगे बाबा से कुछ सच्चा होता है, दिन भर में कुछ भी, बाबा को एज ए फ्रेंड आप यूज कीजिए, एज ए आप सखा यूज कीजिए, एज ए आप माता पिता टीचर सखा बंधु, हर संबंध का जो भी आपको अच्छा लगता है तो संबंध बाबा को आप संबंध जोड़िए। किसी का गायन देखे, तू ही माता पिता तू ही सखा बंधु, तो बाबा से संबंध जोड़ेंगे, तो चिट्ठी लिखेंगे बाबा को, चिट चैट करेंगे रूरियान बाबा को, सब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मन का बातें बोलेंगे, हल्का होंगे। लेकिन अगर दृढ़ संकल्प नहीं होगा कि परिस्थिति सेम आया, आज के दिन हुआ सेम विक्रम हुआ, लेकिन उसमें अलर्ट होना है, हर चीज को रिपीट नहीं करना है। तो बाबा से अगर सच्चे सफर रहेंगे तो सच्चा दिल में सावरज सभी भाई बहने का सही अनुभव होता है कि परिस्थिति सबका साथ आता है। क्योंकि देखिए सबका साथ कर्मों के हिसाब किताब किसी न किसी रूप में है, अच्छा बुरा, तो किसी ने उसमें आएगा ही। चुकतू तो यहीं पर करना है, बिना चुकतू के घर वापस नहीं जाना है, सब कुछ यहीं चुकतू करना है, तो क्यों ना खुशी खुशी चुकतू करे, ठीक ना। तो बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का विक्रम तो कोई लिख ना सके, विक्रम तो होते हुए आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विक्रम हो पड़ते हैं, द्वापर से कर्म विक्रम हुआ है, विकारों का प्रवेश तो हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा स्तुति, इसी का वश में जो विक्रम हुआ तो वही हमारा विक्रम कराता है। इसलिए हमारे जीवन में दुख शांति परेशानी होता है। तो बाबा ज्ञान का भी, बाबा भगवान जब आया क्या किया, राजयोग की शिक्षा दिया और ज्ञान भी दिया। इस राजयोग और मुरली जो सुना रहा गीता ज्ञान, इससे जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए, हीरा के तुल्य कैसे बनाए, वो प्रैक्टिकल बाबा समझा रहा। तो बोलता है कि सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, ठीक है। बाबा क्या बोलता है, हाँ सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। अभी सत्ययुग त्रेतायुग में क्या होगा, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि आत्मा अभिमान स्टेज में है, वहां पर विकारों का वंश वंश नहीं है, निर्विकारी दुनिया है, संपूर्ण पवित्र दुनिया है। भगवान वाच तुमको कर्म अकर्म विक्रम की गति को समझाता हूं। कर्म से क्या होगा, कर्म विक्रम और क्या है अकर्म, ये समझाता है। तो क्या करना है आपको, विक्रम करना है ना अकर्म करना है? अकर्म तो सुकर्म में आ जाएगा, तो क्या करना है, सुकर्म करना है। सुकर्म करने के लिए क्या करना है, सुकर्म करना है, सुकर्म करने के लिए क्या करना है, सुकर्म करने के लिए क्या करना है, सुकर्म करने के लिए क्या करना है? तो बाबा का याद में जो कर्म करेंगे उसमें हमारा सुकर्म होता है। तो बाबा कहते हैं कि सुकर्म उसमें होगा। विक्रमाजीत, बाबा बोलते हैं विक्रमाजीत का संबंध लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, विक्रमाजीत। और विक्रमजीत जो होता है, राजा विक्रम जो दिखाता है ना, वो द्वापर युग से होता है, ठीक ना। और वो कौन बनता है, कृष्ण का आत्मा, जो ब्रह्मा का आत्मा है, वही राजा विक्रमादित्य बन के फिर से शिव का मंदिर पूजा करता है, शुरू करता है, अभय विचय भक्ति होता है द्वापर युग से। तो अभी क्या होता है, सत्ययुग त्रेतायुग क्या होता है, विक्रम संबंध, वहां विक्रम नहीं होता है, विक्रमाजीत संबंध होता है वहां, ठीक ना। तो सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, ये सीढ़ी का चित्र में, सीढ़ी का चित्र आप देख सकते हो। इसे क्या होता है, आदि सनातन देवी देवता का, सत्ययुग सूर्यवंशी, फिर त्रेतायुग हो गया राम सीता का, फिर धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होते रहता है। फिर द्वापर युग से आया, फिर कलयुग पहुंच गए पूजा करते करते, तो पूज्य से हम लोग पुजारी कैसे बने, पूरा सीढ़ी के चित्र में आप देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। विराट रूप का चित्र भी समझता है लेकिन अर्थ भी नहीं समझाता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप बिगैर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। इसका ऊपर कौन है, कौन है, शिव बाबा। ब्रह्मा के ऊपर भी कौन है, शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि अगर
अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है, ये खेल है। पतित से पावन और पावन से पतित बनना है, ये खेल है। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनना है। ये भी ड्रामा में नून है, हार जीत का खेल। अनेक बार ये चक्र पास किया है। कितना है? अनेक बार ये चक्र पास किया है। कितना बार? लाखों बार। 5000 साल का जो चक्र है, लाखों बार हम पास किए हैं, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंड सेवाधारी। हम लोग क्या? ऑलराउंड सेवाधारी है। हीरो भी था, फिर हम लोग गिरते गिरते क्या हम लोग हार भी खा गए, तो हम लोग हीरो एक्टर्स है ना। आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाना फलाना समय पर आते हैं। दूसरे धर्म द्वापर युग आया, फिर क्या है? मोहम्मद पैगंबर सब आए, मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ, फिर क्या हुआ? क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, फिर बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। धीरे धीरे क्या है? धर्म का स्थापक जो है अपना अपना समझ में है, तो सबका पार्ट है। जब वो धर्म वाला है तो उसका साथ उसका धर्म के पीछे वाला आत्माएं आते हैं। तो आज देखिए पूरा सभी धर्म का आत्माएं वहां से ऊपर से परम धाम क्या हो गया? अभी ऑलमोस्ट खाली हो गया। तो अब जब ऊपर से जो आ जाता है घर से, तो क्या रिटर्न जर्नी शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाना फलाना समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, क्रिश्चियन लोग सतयुग में थे, उसका पार्ट क्या? द्वापर युग से है। बाबा तो वो तो द्वापर युग के भी बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। हम जब नॉलेज मिल गया तो किसी को समझा सकते हैं। दूसरों को इस सृष्टि का आदि मत अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते, तो रचना के जैसे कैसे जानेंगे? अपने को नहीं जानेंगे तो रचयिता को नहीं जानेंगे तो अपने को कैसे जानेंगे? बाबा ने समझाया जो राइटियस बात है वो छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। भगवान का सत्य ज्ञान जो है, बाबा आया है तो बाबा ने एरोप्लेन से भी गिराओ, सबको ये संदेश देना है कि भगवान आ चुका है। तो इसलिए देखिए ऑनलाइन सेवा द्वारा, कोरोना में देखिए बाहर नहीं जा रहा, लेकिन ऑनलाइन सेवा द्वारा देखिए भाई बहनों द्वारा कितना लगन से सेवा हो रहा है। इसके लिए हर एक ग्रुप में बाबा का भगवान को संदेश पहुंचे कि अंत में कोई उल्हाना ना दे। हर धर्म को जा रहा है संदेश, सब कहेगा मेरा बाबा आ गया। तो बाबा कहते कि तो फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाना फलाना समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। तो क्रिश्चियन लोग तो नहीं कहेंगे सतयुग में थे, वो तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। 500 साल बीत गया था तब वो आता है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही बुद्धि में है, इसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मत अंत को नहीं जानते। दूसरा कोई आदि में क्या था, फिर मध्य में क्या हुआ? आदि में सत्ययुग त्रेतायुग था, फिर मध्य में द्वापर युग आया, फिर अंत में क्या हुआ? कलयुग आया, फिर अभी क्या समय चल रहा है? क्या? पुरुषोत्तम संगम युग। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे? तो बाबा बोलता है कि अब जब हमारा ज्ञान मिला, हमको ज्ञान मिला, तो दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है, सबको परिचय देना है। कैसे सुनाना है? युक्ति से। तो बाबा कहते हैं कि वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत अच्छा है, काम नहीं है तो इस काम में लग जाओ। बैठे बैठे जैसे अभी कुछ नहीं हो, ऑनलाइन सेवा में लगे जाना है। बाबा का संदेश तो किस रूप में जा रहा है ना, जब फ्री है बाबा को याद कीजिए, बाबा को चिट्ठी लिखिए, अच्छा अच्छा चीज पढ़िए। तो बाबा कहते कि बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जैसे एकांत में तो ऑनलाइन सेवा हमारा देखिए कितना सुंदर आदरणीय रामदेव भाई जी कर रहे हैं, तो सभी आत्माओं को संदेश पहुंच रहा है निमित्त बन के। तो भगवान कार्य में मददगार बनना तो कितना आत्माओं को दुआ मिलना, तो हम सबको भी क्या करना है? सबको ये संदेश देना है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशाला आदि है, उन सबको जगाना है। बाकी धर्म वाले जो आत्माएं हैं, जो भी संस्था है, सबको जगा रहा है। सबका देखिए सब जगह बाबा का संदेश मिला है, सब धर्मों का आत्मा यहाँ आता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल संस्था है। सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। जरूर संगम पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुराने दुनिया का विनाश होता है।
संगम युग में क्या हो रहा है, बाबा जब भगवान आते हैं क्या होता है, नई दुनिया की स्थापना भी हो रहा है और पुराना दुनिया का क्या हो रहा है, विपरीत बुद्धि विनश्यंति भी हो रहा है। ठीक ना। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। सतयुग में क्या होता है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम कृष्ण बोलते हैं ना, तो पुरुषोत्तम मतलब हम लोग श्रेष्ठ देवी कुल आ जाता है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण वगैरह अहिंसा परम धर्म। त्रेता युग में क्या होता है, 14 कला संपूर्ण। तो यहाँ है आसुरी, यहाँ क्या है, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। इसलिए लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति होते रहता है, खिटपिट होते रहता है। कि उसका कारण क्या है, घर घर में रावण बैठा है, तो स्वयं राम परमात्मा बाबा आते हैं तो हम सभी आत्मा को जगाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं, पावन होना चाहते हैं। तो जहां जहां मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए। मतलब बाबा आगे क्या बोलते हैं, पानी में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। तो पतित पावनी गंगा, हम सभी आत्मा क्या है, हम सभी आत्माओं को पिता कौन है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो उसको याद से जब याद का स्नान करेंगे तो आत्मा पावन बनेगा, क्योंकि पतित पावन ही है शिव बाबा। पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावनी कौन है, शिव बाबा है। गंगा में स्नान से हमारा शरीर धुलता है, लेकिन कर्म कौन कराता है, शरीर द्वारा, आत्मा ही कर्म कराता है। आत्मा ही कर्म विक्रम होता है, आत्मा द्वारा ही। इसलिए बाबा कर्म अकर्म विक्रम का क्या दे रहा, बाबा स्वयं ज्ञान देता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को समझाना चाहिए, ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारा पास चित्र भी है, गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठकर लिखो गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो जब ये भूल हो गया, बाप का जगह बच्चे का नाम दिया, तो क्या होगा, आज हम लोग क्या किए, भूल भुलैया में भटक गिरे। ठीक ना। तो बाबा फिर हम लोग अनाथ को सनाथ बनाने के लिए भोलानाथ शिव बाबा फिर से आए। फिर उनको बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा का महिमा क्या है, और शिव बाबा क्या है, सब गुणों का सागर है। शांति प्रेम पवित्र आनंद सुख सब गुणों का सागर है। ठीक ना। और कृष्ण का महिमा क्या है, 16 काल संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म। वो देवात्मा है, वो परमात्मा है। उसका भी माता पिता गर्भ द्वारा जन्म होता है कृष्ण चोला में। और परम पिता परमात्मा शिव बाबा तो वो तो अजन्म होता है, उसका माता पिता गर्भ में जन्म नहीं होता, वो तो अलौकिक दिव्य जन्म होता है, अवतरण होता है। इसलिए शिवरात्रि में रात्रि में आता है शिव का अवतरण। मतलब घोर कलियुग में अंधियारे में पाप भ्रष्टाचार जब बढ़ जाता है तो परमात्मा शिव बाबा का अवतरण होता है। और जब अवतरण हुआ तब से गीता ज्ञान और राजयोग शिक्षा शुरू होता है। ठीक ना। बाबा कहते कि फिर आप वही वो जज करेंगे। ये पॉइंट समझा ना, सत्य मनुष्य जब भूल जाता है तो परमात्मा भगवान ईश्वर खुदा उसको स्वयं उसको अवतरण होके सत्य गीता ज्ञान और राजयोग सिखा के सबको मुक्ति जीवन मुक्ति गति सिद्धि देना है और फिर वापस घर ले जाना है। ये ज्ञान ही क्या है, आत्मा को ज्ञान। जब हमारा आत्मा ज्ञान, हम जब आत्मिक प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन आत्मा हूं, हर पल यही क्या है, यही स्थिति बनाना है। हर घड़ी हमारा क्या है, हर घड़ी मेरा अंतिम घड़ी हो सकता है। तो ये समझेंगे क्या होगा, हम जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं तो क्या होगा, मेरा होगा। हम लोग भक्ति बोलते सब लोग तेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लोग मेरा। तो मेरा कैसा, भगवान का दिया हुआ है, उसको भगवान का अमानत में ख्यालत नहीं करना है। तो उसको क्या करना है, परमात्मा का वो भी हमको सर्विस के लिए मिला है, हमको दिल से अच्छा सर्विस करना है उसको। घर परिवार में जिसको जो भी संबंध संपर्क है, वो भी आत्मा है, वो भी शिव बाबा का बच्चा है, वो भी देवकुल का आत्मा है। तो उसको भी ऐसे समझाना है, उसको स्मृति रहेगा तो क्या होगा, उसका अंदर भी रूहानियत आएगा। तो बोलने से किसी को परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम खुद परिवर्तन नहीं होंगे, खुद धारणा नहीं होगा। ठीक ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। जैसे कृष्ण क्या हुआ, कृष्ण गीता के हीरो है और गीता का डायरेक्टर कौन है, परमात्मा शिव बाबा। तो गीता ज्ञान से किसका जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा क्या बना, कृष्ण बनता है। और शिव और शंकर मतलब क्या, शिव और शंकर एक नहीं, हम लोग बोलते शिव मंदिर, तो शंकर मंदिर बोलते, शिव मंदिर है। तो शिव और शंकर एक कर देते। तो शंकर है देवता, तो परमात्मा शिव बाबा निराकार, वो तीन देवता रहते, इसलिए त्रिमूर्ति शिव है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा कली कलश का विनाश होता है, और विष्णु द्वारा ब्रह्मा बाबा वही विष्णु द्वारा पालन कराता है। ठीक ना। तो शिव और शंकर उतना ही अंतर जितना एक पिता पुत्र का अंतर है। इसलिए शंकर सब क्या दिखाता है, सदा परमात्मा लिंग का रूप में जो है ना, बिंदु स्वरूप, परमात्मा बिंदु स्वरूप है, रेखा तीन, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचयिता परमात्मा शिव है।
उसका याद में मगन रहता है। ठीक ना, देवता क्या रहता है, शंकर भी उसका याद में मगन रहता है। और इसलिए दिखाता है उसका आंख खुले, विनाश ज्वाला प्रज्वलित, तो विनाश कर ही देते हैं। लेकिन करावनहार कौन है? शिव बाबा। सब कुछ करावनहार है, शिव बाबा है। तो शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, कल्प का आयु क्या है? 5000 ईयर्स। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाना फलाना धर्म फलाना फलाना समय पर स्थापन होते हैं। जो गोला होता है ना, गोला का चित्र में देखेंगे कैसे होता है। जैसे हमारा आधा कल्प क्या हो गया? राइटियस दुनिया, फिर अनराइटियस वर्ल्ड। तो सत्ययुग त्रेता युग आधा कल्प 2500 साल राइटियस वर्ल्ड रहता है। सब कुछ एक वर्ल्ड, वन वर्ल्ड फैमिली। वहां पर एक भाषा, एक राज्य, एक सत्ता। ठीक ना, जो कौन उसको स्वर्ग वैकुंठ पैराडाइज। फिर द्वापर उल्टा शुरू होता है, घड़ी उल्टा हो गया, फिर कर्म विक्रम शुरू हो गया, देवान आते आते। ठीक ना, तो ये चक्र है। तो बाबा कहते हैं कि ये मुख्य मुख्य पॉइंट शॉर्ट में लिखनी चाहिए। और जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाना फलाना धर्म फलाना फलाना समय पर स्थापन होते हैं। तो ये गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्र के कैलेंडर्स भी छपा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। आप लोग 7 दिन का कोर्स में देखे होंगे कैसे चित्र द्वारा एक एक चित्र, आत्मा परमात्मा, आत्मा का चित्र, फिर परमात्मा का परिचय, फिर तीनों देवी देवता का परिचय, 3 देव जो ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो अलग अलग कर्तव्य, सीढ़ी का चित्र, 84 जन्मों का चित्र, 5000 साल का चक्र, कल्प वृक्ष का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो हर एक चित्र में ये 7 दिन कोर्स द्वारा आप लोग सुने होंगे और आप लोग जानते हैं। तो ठीक ना, तो बाबा बोलते हैं इस चित्र में दिखाएंगे तो जैसे पढ़ाई होता है, तो वो प्राइमरी स्टेज है। जब वो प्राइमरी स्टेज हमारा क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट सेकंड स्टेज में, अभी जो है हमारा क्या होता है, ट्रांसफर, मतलब मुरली, भगवान का मुरली को हम धारण कर सकेंगे, उसको पढ़ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि 12 चित्र है, ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, ये बैठ लिखो। तो हर चित्र में हर चीज का रहस्य लिखा हुआ है। ठीक ना, तुम गुप्त बेस में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। हम लोग क्या है? गुप्त वॉरियर्स, अननोन वॉरियर्स। बाबा का ज्ञान योग से क्या हो रहा? ये परिवर्तन हो रहा है विश्व का। हम बाबा से जब योग लगाते, क्या हमारा खुद का आत्मा भी परिवर्तन होता है, हमसे प्रकृति को भी सुख मिलता है, प्रकृति भी परिवर्तन होता है। अननोन वॉरियर्स है, जिसको कोई साधारण तन में कोई सोचेगा यही देवी देवता है, यही मूर्ति, चैतन्य मूर्ति घर में बैठे हैं, अंत में सब साक्षात करेगा आपका, तो हमारा द्वारा, कि जिसको हम लोग ये समझते हैं ये स्वयं परमात्मा का वही हमारा देवी देवता है। तो हमको इस सम्मान में रहेंगे, इस नशा में रहेंगे, तो क्या होगा? हमसे परमात्मा बाबा का साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं कि तुमको कोई नहीं जानते, बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं है। बाबा जो ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान सुना रहा, संगम में इसका शास्त्र नहीं बनता है, लेकिन जो एक्ट होता है वो द्वापर युग से क्या बनता है? शास्त्र बन जाता है द्वापर युग से। क्योंकि महाविनाश के बाद क्या होता है? ये सब खत्म हो जाता है, त्रैलोक हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी नहीं छपना, अभी नहीं छपना, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। महाविनाश में सब रहेगा, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है, बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा भी मन बुद्धि संस्कार सहित है ना। बाबा ही परमात्मा है, हम आत्मा भी क्या है? आत्मा क्या? मन बुद्धि संस्कार सहित है, तो उसका अंदर भी ज्ञान है। इसलिए जब ड्रामा में पार्ट होता है, बाबा के ज्ञान इमर्ज होता है, ब्रह्मा का तन में आके ज्ञान सुनाना शुरू होता है। और गुप्त रीति से बाबा क्या करता है? फिर मनुष्य इस कलयुग को स्वर्ग में बदल देता है। कैसे बदलेगा? हम आत्माओं को बदलता है तो प्रकृति स्वतः ही बदल जाता है। बाबा कहते हैं कि बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े पढ़ते बाबा। बाबा शास्त्र पढ़ के सुना रहे ज्ञान, बाबा तो ज्ञान के स्वयं सागर है। फिर ये द्वापर युग से शास्त्र बनता है, वो तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबको दिल को जानने वाला है। बाबा सबका दिल का बैठ जानेगा क्या? लेकिन बाबा जाने जाना हार भी है, ठीक है, लेकिन उसको सुनाएगा तुम्हारी ये गलती वो गलती। लास्ट में सबको साक्षात्कार होता है कर्मों का।
तो बाबा कहते हैं कि भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। 700 करोड़ विश्व का आत्मा का सबका हिस्सा बाबा के पास है। जो लास्ट में बाबा क्या करेगा, धर्मराज बन के खुलेगा। तो उसको, उस बाबा को धर्मराज पे सजा न खाए ज्यादा, तो क्या करना उसके लिए, हम जितना हम बाबा के याद में रहेंगे, श्रीमत में चलेंगे, धारणा में रहेंगे, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हित तुल्य होते रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में जो विक्रम करते हो तो उनका सजा होती ही जाती है। तो ये ड्रामा बना हुआ है कर्मों का फल, अच्छा बुरा का। अच्छे तो अच्छा हुआ, बुरा कर्मों का फल मिलता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं, उसका लिखत है कि ये कर्म से ही मिलेगा, वो ड्रामा बना है। आत्मा के अंदर रील है, जो कर्म करते रहेगा नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, या इस जन्म में हमको मिलते शुरू होगा। तो हमारा जीवन में जो भी है, पिछले जन्म का हिस्सा, पिछले जन्म का कर्म का हिस्सा आज है, और आज हम वर्तमान में जो करेंगे वो कल का भविष्य में वो फल मिलेगा, और फल अभी से मिलेगा। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। जो हम कर्म विक्रम किए तो अंत घड़ी शरीर छोड़ने समय सब आएगा, तुमने ऐसे किया, हमने ये पाप किए, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विक्रम है देह अभिमानी बनना। देह अभिमान में पोस्ट हूँ, पोजिशन हूँ, पावर हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे पास पावर है, धन दौलत ये सब कुछ है, तो क्या होगा, स्टेटस है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, तो क्या होगा, हमारा ईगो आएगा, अभिमान आएगा, अलग अलग ये आएगा, तो दूसरे प्रति अलग दृष्टि से देखेगा, तो हमारा अंदर क्या होगा, द्वंद पैदा होगा। ठीक ना, अशांति आएगा, पहले खुद अशांति होंगे तो दूसरों भी अशांति होगा हमसे। तो मूल कारण क्या, देह अभिमान का। तो बाबा कहते हैं बार बार, तो बाबा बार बार कहते हैं देह अभिमानी बन, बाप को याद करो, देह अभिमानी बन, देह अभिमानी बन। आत्मा हूं मैं, आत्मा शरीर द्वारा सब कुछ करा रहा हूँ, आत्मा ही आंख द्वारा देख रहा, आत्मा ही कान द्वारा सुन रहा, आत्मा ही मुंह द्वारा क्या कर रहा है, सब कुछ बोल रहा है, स्वादिष्ट स्वाद ले रहा है, कर्मेंद्र द्वारा सब कुछ कर्म कर रहा है। तो आत्मा मालिक, बाबा बोलता है शरीर जब कर्म बंधन में आ गया तो आत्मा क्या है, प्रजा बन गया। भगवान आके क्या करते हैं, आप राजा बन के सब कुछ कर्म करो कर्मेंद्र से। अपना मन का चाबी किसी को नहीं देना है, तो मन जीते जगत जीत। कैसे होंगे, राजयोग का अभ्यास जितना करेंगे तो उतना संकल्प जो व्यर्थ चलता है वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। हम खुद श्रीमद बाबा का याद रहेंगे तो किसी से पूछने नहीं पड़ेगा कि परिस्थिति है, क्या करना, बाबा क्या करेंगे। तो जब हमारा बाबा से जब कनेक्शन अच्छा रहेगा, बाबा स्वतः बुद्धि को टच करते रहेगा और सब परिस्थिति का हल स्वतः ही आपको पास आते रहेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो स्वतः ही हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब देहाभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है, क्योंकि पवित्रता भगवान के केवल पवित्रता ही सुख शांति जननी है। और अपवित्रता जब शुरू हुए तब हमारा अंदर जीवन में दुख शांति शुरू हुआ। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता व्यर्थ संकल्प करना भी अपवित्रता है, साधारण संकल्प करना भी अपवित्रता है। ठीक ना, किसी के लिए बुरा भावना सोचना भी अपवित्रता है। सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता है। तो पवित्रता का व्याख्या यह है, व्यर्थ चिंतन करना भी अपवित्रता है, अपने को देह अभिमानी होकर कर्म करना भी अपवित्रता है। ये बाबा का, भगवान का डिक्शनरी में है, बाबा ने बताया तो ज्ञान मूल्य में। तो जितना हम जीवन को बाबा को याद करेंगे, हर पल खाना में सब कुछ करते हैं, हमारा जीवन भगवान आगे क्या परिवर्तन करना। तो हम अगर फिर से अगर बाबा के बन के अगर जीवन में ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान सुनना और दूसरों ज्ञान सुनना नहीं बड़ा चीज। बाबा बोलता है ज्ञान सुन के खुद पर समाओ, खुद को परिवर्तन करो और परीक्षा में पास हुआ। प्रैक्टिकल जो जीवन में परीक्षा होता है, यही ज्ञान का यथार्थ प्रयोग है। तो वह बोलता है सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मत अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग निष्ठा समान सुख है। ठीक ना, इसलिए कहा जाए काम जीते जगत जीत। वहां दुख का नाम नहीं होता है जो सुखधाम में है, वो निर्विकार दुनिया है। यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासी को वैराग आता है, इसलिए घर बार छोड़ के चले जाता है। लेकिन भाव बोलते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, भगवान आए क्या सन्यास कराना, हम लोग सभी सन्यासी हैं। लेकिन भाव बोलते घर गृहस्थ रह के सब कुछ करते हुए विकारों का सन्यास करो। कोई साधु संत बोलेगा उसका अलग, उसको धन पिता जो आया उसका डायरेक्शन अलग है, लेकिन भगवान आके भाव बोलता है उसका पार्ट वो है। लेकिन भाव बोलता है अब क्या करना है, सब कुछ परिस्थिति को
परिस्थिति को समाते हुए, सामना करते हुए विक्रम क्या करना है, विकारों का क्या करना है, उसको त्याग करना है। विकार त्याग ऐसे नहीं होगा, उसको हम बाबा का ज्ञान और योग जितना हम जीवन में उतारते रहेंगे, तब धीरे धीरे हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या धीरे धीरे खत्म होता है। जबरदस्ती किसी को खत्म नहीं कर सकते आप, दबा के विकार को दबा भी नहीं सकते। प्यार से बाबा का ज्ञान योग जितना घृत डालते रहेंगे, आत्मा का दिया जगते जाएगा, जीवन में खुशी आते रहेगा, अत्यंत सुख आनंद आते रहेगा, और जीवन आपको भरपूर, अब घर स्वर्ग तो कल होगा, बाबा स्वर्ग अब से अनुभव होगा, घर हमारा आज से स्वर्ग बन गया। ठीक है, तो बाबा स्वर्ग तो प्रैक्टिकल कल आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल अभी स्वर्ग अब से बनाना है, कल के लिए चिंता नहीं, आज प्रैक्टिकल करके दिखाना। आपसे जीवन में खुद परिवर्तन लाना है, परिवार में उस स्वर्ग का अनुभव लाना है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि परंतु वो जंगल में चले जाते हैं साधु संत, उन्हों का है हद का बैराग, तुम्हारा है बेहद का बैराग। मतलब बुद्धि से सब पुराना दुनिया को भूलो, ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ते, बाबा तो बोला भूल जाओ, बैराग लाओ, लेकिन घर परिवार रहते हुए संभालते हुए मन बुद्धि में क्या करना है, बाबा का बच्चे हैं, सब कर्म श्रेष्ठ कर्म करना है। ठीक है, ज्ञान का प्रयोग भाव होता है, ज्ञान का एक एक पॉइंट को धारणा करना है, ज्ञान का उल्टा प्रयोग नहीं करना है। जब ज्ञान का उल्टा प्रयोग होगा तो वही ज्ञान हमारे लिए क्या हो गया, अभी सब बन जाएगा हमारे लिए, अगर मैं ज्ञान को अच्छे से नहीं समझूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, फिर हमारा जीवन विक्रम होगा। तो बाबा का ज्ञान मिल गया, मेरा जीवन में ऐसे हो रहा, तो ज्ञान का प्रैक्टिकल यथार्थ यूज करना है। इसका भावार्थ क्या है, इसलिए मुरली अभी पढ़े, 2 बार 3 बार मुरली पढ़ना है, उसका चिंतन करना है, इसका रहस्य क्या है। इसलिए एक बार मुरली नहीं, 2 बार 3 बार 5 बार, जितना जब जब समय हो बाबा का पॉइंट्स पढ़ते रहिए, अच्छा गीत लगा के सुनते रहिए, तब बुद्धि में, क्योंकि शेरनी का दूध सोने का बर्तन में रहता है, तो बुद्धि को क्या करना है, सोने का बर्तन बनाना है, तभी भगवान परमात्मा का महावाक्य जो है बाबा का ज्ञान बुद्धि में क्या होगा, समाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया, ये बाबा कहते हैं वो लोग साधु संत तो वैराग्य होता है, हद का वैराग्य, हम लोग बेहद का वैराग्य बाबा सिखाता है। ये दुनिया ही छीछी है, ये दुनिया है, बाबा क्या बोलते हैं, पूरा विश्व ही आज विशाले हो गया, पूरा विकारों के दलदल में फंसे हैं मनुष्य, इसलिए घर घर में आज पूरा विश्व लंका में फंसे हैं। ठीक ना, तो स्वयं राम आके क्या करते हैं, हम आत्माओं को, सीताओं को क्या करते हैं, छुड़ाते हैं, देह का संबंध और ये जो मोह का बंधन, हम लोग सब कुछ में फंसे जो है, बाबा बोलते हैं आप बच्चे निर्मोही बनो, सब कुछ करते हुए आप सच्चा घर का परिचय है। तो ये तुम्हारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये परमानेंट घर नहीं है, और ये जो है तुम्हारा खेल फाल के लिए सब कुछ परिवार है, सब कुछ निभाते हुए डिटैच्ड पन रहना है। जितना डिटैच रहेंगे, अचानक मेरे जीवन में अगर मेरा अंत घड़ी आया तो उस समय कष्ट होकर आत्मा नहीं शरीर छोड़ेगा। तो सब कुछ कर्म करना है, लेकिन निर्मोही अवस्था में, सब बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, इस सबको संभालने के लिए बाबा हमको निमित्त बनाया। ये स्मृति में रहेंगे तो हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे और हर पल हम खुश रहेंगे। आत्मिक दृष्टि रखना है, सब देव कुल का आत्मा है। ठीक ना, तो बाबा कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, सत्ययुग के युग में कोई दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते कि हम नर्क में हैं, अगर स्वर्ग में गया तो हम नर्क में बुला रहे हैं उसको, तो हम नर्क जब समझेंगे तो बाबा को याद कर, स्वर्ग में गया तो अभी तो स्वर्ग नहीं है, तो अभी नर्क में है, अभी घोर कलयुग अंधेरे में अंत का भी अंत घड़ी चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि परंतु वो भी स्वर्ग में गया, वो नर्क में आया। अब बुलाते हैं उसको, जब बोलते हैं ना आत्मा जब शरीर छोड़ते है उसको प्रीत आता है ना, खिलाने के लिए बुलाते हैं। तो कभी कभी आत्मा जब शरीर छोड़ता है उसका ब्राह्मण का तन में भी कभी कभी आके उसका अपना अंतिम इच्छा या अपना इच्छा बताते रहता है। आत्मा जब आ सकता है तो परमात्मा बाबा भगवान वो तो किसी का इसमें आ सकता है, लेकिन बाबा का शरीर मुकर्रर है, ब्रह्मा का तन, कृष्ण का अंतिम जन्म जो है उसका तन में आकर ज्ञान सुनाता है, वो अपना दिल का इच्छा बताता है। तो बाबा के क्या करते हैं, हमको सारा ज्ञान पूरा अथा सब कुछ चारों दिशा में फैलाता है। इसलिए ब्रह्मा का 4 दिखाता ना मूर्ति में, 4 भुजा दिखाता है, 4 मूर्ति दिखा, ठीक ना, उसमें क्या है, बाबा भगवान जब इस धरा पर अवतरण होता है चारों दिशा में ज्ञान फैल जाता है। इसलिए विश्व में आज 140 देश से ऊपर ब्रह्मा कुमारी द्वारा बाबा ज्ञान नर नारी, ठीक ना, तो नारी द्वारा ये संस्था चला रहा है।
ठीक ना, शिव शक्ति, शिव का शक्ति, तो नारी द्वारा इस सृष्टि का कल्याण करा रहा है। इसलिए नारी स्वर्ग का द्वार है। जिस नारी को मनुष्य क्या नजर में देखता है, लेकिन भगवान है कि नारी को वंदे मातरम, भारत माता की जय, किसका गायन है? प्रैक्टिकल अभी भगवान अभी जो कर रहा है उसका गायन है। ठीक है, कितना माता लोग कितना सहन करता है, नारी लोग सहन करता है, तो बाबा उसका रक्षा करता है। इसलिए शिव शक्ति का गायन है। तो आप सभी कौन हो? सच्चा शिव शक्ति हो। आप लोग साधारण नहीं हो, आप सब देवी हो। तो ये समान में रहना सदा। हम सब पांडव हैं, ये समान में रहेंगे तो हमारे जीवन में हर परिस्थिति आएगा, भी परिस्थिति आके छू के चला जाएगा, पहाड़ रूई जैसे बन के चला जाएगा, जब मैं बाबा को साथ रखेंगे, सर्वशक्तिमान भगवान को। तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी समझते नहीं मनुष्य, तुम बच्चे, 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। बाबा के हमारा सर हम सभी का 3 बाप है। एक लौकिक माता पिता जो शरीर का जन्म देने वाला, हर जन्म का अलग चोला होता है, कभी नर का चोला लेते हैं, कभी नारी का चोला लेते हैं। तो लौकिक परिवार अभी साकारी दुनिया में है। फिर अलौकिक माता पिता हमारा कौन है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, अलौकिक माता पिता। और शिव बाबा हमारा आत्माओं का माता पिता है। इसलिए किसी न किसी रूप में मनुष्य जब दुख होता है तो क्या करता है? भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह को याद करता है, कि उसका ठिकाना नहीं पता है वो कौन है, कि खुद को भूल गए। तो हम किसी न किसी रूप में याद करते थे, किसी न किसी चित्र में याद करते थे। तो बाबा क्या बोलते हैं? अब बच्चे तुम कौन हो? हम खुद को जान गए, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को पिता मेरा शिव बाबा है। तो हर संबंध उससे हम हर पल हम अनुभव करेंगे। जब प्रॉब्लम होगा किसको बताते हैं? घर परिवार में बड़े को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं। तो हम आत्मा को, शरीर का माता पिता, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे आता है जो किसी को अपना सगा भी नहीं बता सकते, सगा को भी, सगा संबंध भी आपका जो है। लेकिन बाबा से, भगवान हमारा सच्चा साथी है, बाबा आत्मा को पिता। अब बाबा बोलता है बच्चे आप मेरे से बात करो हर पल, अपना जो भी समस्या मुझे बता दो। दिखा रहता है बच्चे मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? समस्या आएगा तो मेरे को दो बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, हर समस्या का समाधान मिलेगा। सच्चाई सफाई, बाबा को, भगवान को क्या पसंद है? सच्चाई सफाई। सच्चा दिल में साहब राजी है, इसलिए वो गरीब निवास है। धन दौलत बाबा दिखेगा, ये गरीब है अमीर है, बाबा को सच्चा साहब, सच्चा दिल में जो सामान लेता है वो प्यार का भूखा है। ठीक ना, बाबा प्यार का, बस सच्चा प्यार का भूखा है बाबा, सच्चाई का भूखा है बाबा। तो बाबा कहते कि ये नहीं जानते किसको कहते हैं। मनुष्य कहते हैं जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्रह्म, इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ, 2 बाप तो सब समझा, सब 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक पारलौकिक समझते हैं सभी। और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है ये संगम युग पर। अलौकिक माता पिता कब आता है? जब संगम में होता है, तो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकली ब्रह्मा का रोल शुरू होता है। वो ऊपर नहीं होता है, सूक्ष्म लोक नहीं, यही होता है। ब्राह्मण भी चाहिए ना, तो इसलिए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा का मुख वंशावली हम सब है। सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण है, इसी का गायन भक्ति में ब्राह्मण कुल में होता है। इसलिए ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मण से देवी देवता का पूजा होता है, तो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। तो ब्राह्मण भगवान 3 धर्म रचते हैं। पहले ब्राह्मण धर्म किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी, वही जाके क्या बनेगा? देवी देवता। तो ब्राह्मण धर्म रचा, देवता धर्म रचा, और बाबा क्या क्षत्रिय, 3 धर्म एक साथ रच रहा है। और बाकी धर्म का आत्मा ही बाबा से ज्ञान ले रहा है। फिर द्वापर में आके वो अपना अपना धर्म स्थापन करेगा। बाबा आके, भगवान जब आता है, पूरा 5000 साल का रील संगम युग में पूरा कर देता है, आत्मा में भर देता है। ठीक ना, 3 धर्म तो है ही, बाकी धर्म पिता है गुप्त रीति से, जो भी धर्म का जो मुख्य है, क्राइस्ट, सिख धर्म का पिता गुरु नानक जी, मोहम्मद पैगम्बर सब, तो जो भी आत्माएं जो है शुरू से आए, सब अभी लास्ट स्टेज में है, सतो रजो तमो, तो तमो प्रधान में है। तो सब बाबा सबको पावन बना के, सबको ज्ञान देके क्या कर रहा है? गुप्त रीति से सबको अपना क्या कर, रील भर रहा है। क्योंकि अभी घर पूरा जाएंगे, घर जाएंगे वापस, फिर खेल शुरू होगा। क्योंकि परम धाम में तो खेल नहीं होगा, खेल यहाँ होगा। तो यही सब कुछ परिवर्तन होना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण। हम सब कौन है? पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण है। वो है कलियुगी, ये है पुरुषोत्तम संगम युगी। बाकी लोग कलियुग धर्म, कलियुग के ब्राह्मण है। क्योंकि खान पान क्या है, लेकिन बाबा का हमारा सब कुछ जीवन परिवर्तन होते हो गया। हम लोग रूहानियत, हमारा पवित्रता जीवन में आया। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। क्या कर रहे हैं बाबा? देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं गुप्त रीति से।
तो बच्चों को सब पॉइंट धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं। देखिए, पूजा करने और श्राद्ध खाने समय क्या ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। लेकिन श्राद्ध क्यों करते हैं, पूजा किस लिए कर रहे हैं, उसको भी समझाना है। किसका पूजा कर रहे हैं, इसलिए श्राद्ध कर रहे हैं, सब रहस्य भगवान का समझाता है, तो उसको भी युक्ति समझाना है। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो, तुम सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादों का मास है, अभी क्या है, भादों का मास आ रहा है, भादों का मास चल रहा है, सभी चित्रों को खिलाते हैं। सभी पितरों क्या है, भादो मास में सब पितरों को खिलाते हैं, जो आत्मा शरीर छोटों को खिलाते हैं। वो भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी के पास जाकर सब कुछ छुड़ा दिया है। तो बाबा का ज्ञान जो हम जब समझेंगे, हम जब यथार्थ समझेंगे तो दूसरों को भी अच्छा रीति समझा सकेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है दूसरों बाबा से भगवान से बिछड़ जाए। तो सच्चा पुण्य कर्म क्या है, जब भगवान से किसी को मिला देंगे, सच्चा परमात्मा भगवान ईश्वर खुदा कौन है मनुष्य नहीं जानते हैं, जब उससे किसी को मिला देंगे तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म ये है। पुण्य कर्म क्या है, बाबा को जाना, भगवान कौन है, ये पुण्य कर्म है। खुद को जाना, ये पुण्य कर्म है। फिर हमारा कर्म अकर्म होने लगा, तो हमारा जीवन क्या हो गया, श्रेष्ठ कर्म हो गया, हीरे तुल्य कर्म हो गया। कैसा होगा, जब ये ज्ञान और योग डेली धारणा रहेगा जीवन में। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे नाराज हो किसी, ऐसे किसी को बाबा का ज्ञान नहीं समझा सुनाना है। अगर मैं नहीं पता है तो किसी वरिष्ठ भाई बहन से बात करके उसको कहीं आपको लग रहा है उसको समझाने के लिए उसको बोलना है। हम अगर मुझे नहीं पता है तो डिसर्विस नहीं होना है, तो क्या होगा, उसको जो थोड़ा बहुत जीवन में कुछ उतारना है वो दूर हो जाएगा, तो ये भी डिसर्विस हो जाता है। तो बाबा बोलता है जो आपको पता नहीं तो क्या वरिष्ठ भाई बहन आपका लिंक में जो है बड़े, उससे कांटेक्ट करना है, उसको समझाना है। तो क्या सबका कल्याण करना है, भगवान आके युक्ति रचता है ना, युक्ति रच के सबको कल्याण करना है। डायरेक्ट बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो नहीं सुनेगा, क्योंकि हम 63 जन्म हमारा ये क्या हो गया, देहभान, हम लोग देहभान में आए हैं। तो धीरे धीरे हमको भगवान का सच्चा परिचय देना है, खुद को परिचय लेना है। तो प्यार का स्नेह से ये सब कुछ सबको बताना है। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो, जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों को बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद हो। सभी प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का आदिदेव ब्रह्मा, और मम्मा कौन है, सरस्वती देवी मम्मा है। तो एडम एंड ईव, आदम बीबी, सब धर्म में उनका गायन है। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, सबको पूछना। ये ब्राह्मण धर्म जो बोलता है ब्राह्मण पूजा करे, ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण कहां से आया, तो ब्राह्मण कहां से आया, संगम में हम जो ब्राह्मण है उसका कथा उस ब्राह्मण में आया। ठीक ना, तुम उन्हों को भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अभी तो घर बैठे ऑनलाइन में सब कुछ हुआ है, तो सबको संदेश जा रहा है ना, आपको भी, आप भी देखिए नॉलेज भगवान का घर बैठे मिल रहा है। तो बाबा बोलते घर घर भगवान क्या करे, बाबा बोलते घर घर में वो मंदिर बना रहा हूं मैं अभी, तब ना स्वर्ग आएगा। तो घर घर में स्वर्ग, पूरा स्वर्ग क्या आएगा, जब घर घर को मैं मंदिर बनाऊंगा। तो प्रैक्टिकल भी मंदिर बन रहा है, चैतन्य मूर्ति सब आ रहा है। आप सभी चैतन्य मूर्ति इस चैतन्य शरीर में बैठे हुए मूर्ति क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल मूर्ति बन रहा है। तो बाबा बोलता तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ का यात्रा पर जाते हैं, वो सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे। अमरनाथ में यात्रा जा रहा, लेकिन किस लिए जा रहा, अमरनाथ कौन है, किस लिए जा रहा है उसको पता नहीं। पानी चढ़ाएंगे, कष्ट करके जाएंगे, लेकिन कौन है अमरनाथ, वहां बैठे समझाना चाहिए। हम तुमकी सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए। बाबा की ये मुरली क्या है, ये जो ज्ञान मुरली, ये भी अमरनाथ कथा है, ये सत्यनारायण कथा है। अमरनाथ कौन है, शिव बाबा। हम सभी पार्वतियों को, पार्वतन से, पांचों तत्वों का पर छठा तत्व ब्रह्मलोक से भगवान निराकार परमात्मा आके हम सभी पार्वती को, आत्मा कौन है, स्त्रीलिंग है, पार्वती को क्या कर रहा है, ज्ञान सुना रहा है। और हमको क्या बना रहा है, अमरपुरी से मालिक बना रहा है। ठीक ना, जहां पर कोई काल नहीं खाएगा। ठीक है, अमरपुरी का मालिक बन जाए हम लोग। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वो है सतयुग। ऐसे सर्विस करने पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है, वहां पर भी क्या करना है, पैदल जाना पड़ना है। ठीक ना, वहां पर भी पैदल जाते लोग, कितना कष्ट करके। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासी को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, तो सारी सृष्टि का कल्याणकारी हो। हम सभी आत्माएं इस सृष्टि का क्या है, ये हवा है, बीज रूप है, और हम सभी क्या है, तना है। हमसे ही क्या है, पहले हम जब ब्राह्मण है फिर क्या बनेंगे, देवी देवता रूप में आएंगे। तो सृष्टि का शुरुआत किससे होगा, हम सब आत्मा से होगा शुरुआत।
श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बाबा का डायरेक्शन में सेवा जो हो रहा है, भगवान का डायरेक्शन में सेवा हो रहा है, ठीक ना। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। तो पहले खुद का कल्याण करना है, फिर घर परिवार को भी कल्याण करना है। इसलिए बोला चैरिटी बिगिंस एट होम। आप खुद का कल्याण नहीं करेंगे, बाकी समझाएंगे, तो पहले खुद को परिवर्तन लाएंगे, तब ना दूसरों को समझेंगे। भाई तुमको कुछ मिला है, तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, तो आपको देख के दूसरों परिवर्तन होगा, ठीक ना। अच्छा, सभी बोलिए बाप दादा को याद कर दीजिए। मीठे मीठे सीख लेते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे शांति धाम के रास्ते, हंसते हंसते। सुख देंगे सुख लेंगे, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। सुमान में रह के सबको सम्मान देंगे, रिगार्ड देंगे और रिगार्ड लेंगे। अच्छा, तो धरना के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट है, जब एकांत या फुर्सत मिलती है तो ज्ञान के अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। एकांत में जब बैठते हैं तो क्या होगा, जब समय नहीं हुआ, बुद्धि को खाली नहीं छोड़ना है। इसलिए बोलते हैं खाली मन खाली बुद्धि क्या होता है, शैतान का घर हो जाता है। तो घर चिंतन आएगा तो माया अटैक करेगा आपको, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, हमको बुद्धि को कुछ ना कुछ कर्म पे एंगेज रखना है। मन को जब कर्म में एंगेज रखेंगे तो हमको लगेगा नहीं, वैर चिंतन आएगा नहीं, हम खुश रहेंगे सदा। ये तो पास्ट का चिंता, फ्यूचर का चिंता, वर्तमान चिंता खींचेगा। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने का युक्ति रचनी है। सबको संदेश सुनाने के लिए क्या करना है, युक्ति रचना है, कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है, विक्रमों से बचने के लिए देहाभिमानी बन बाप को याद करना है। देहाभिमानी बन के बाबा को याद करना है, शिव बाबा को। बाबा शरीर का पिता है, हम आत्मा को देखता है, बाबा शरीर को नहीं बात करता है। आत्मा ही कर्मेंद्र सब कुछ करा रहा है। तो बाबा जब याद करेंगे, बाबा खाली आंख में दिखाई पड़ता है। हम लोग अंतर चक्षु, बुद्धि का चक्षु, बुद्धि है तीसरा नेत्र, उससे हम अनुभव करते हैं। अभी कोई भी विक्रम नहीं करना है। इस जन्म के लिए किए हुए विक्रम बाप दादा को सच से सुनाना है। इस जन्म में आपका जीवन में कोई भी विकारों को वश में जो गुना हुआ, क्योंकि पहले तो विकार का नॉलेज नहीं था, तो बाबा को सच से सुनाना है, चित्र पत्र लिखना है, तो बाधा माफ हो जाता है। फिर पुरुषार्थ करना है कि उस विक्रम में वश में हम कोई विक्रम न करें, उस विकार को वश में, ठीक है। कि भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान हमारा साथ है। इसलिए तो बाबा आया है। इसलिए आया है, पता है सब बच्चे दुखी है, कारण क्या है, तो पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर शिव बाबा हम सबको क्या है, सबको हमारा राम का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है। सब गुणों से हमको भरपूर करने आए, आत्मा का बैटरी को चार्ज करने आए, जिससे फिर से 5000 साल हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी द्वारा रथ द्वारा अच्छा पाठ नहीं करें। अच्छा, आज का वरदान ले लीजिए। बाबा का वरदान क्या करेंगे, ऐसे अनुभव कीजिएगा, बाबा हमें ये वरदान मुझे दे रहा है। बाबा का वरदान को बुद्धि में समाएंगे। बाबा का वरदान का सुनेंगे आज। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और विजयी। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा क्या करना है, सदा हर्षित और विजय। इसका विस्तार है, जो सर्व खजानों से संपन्न है, जो सर्व खजाने से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। खजाना क्या दिया, स्थूल खजाना नहीं, भगवान का जो ज्ञान है, शांति प्रेम पवित्र आनंद सुख और सब ज्ञान जो गुण है, मधुरता पवित्रता हर्षित मुक्ता, ठीक ना, और सहयोग करने का शक्ति, सहन करने का शक्ति, ये सारा शक्ति गुण हमारे जीवन में जाएगा। ये हमारा खजाना है। ये खजाना हमारे पास रहेगा तो किसी का जीवन में दुख हो सकता है, जीवन में उतार चढ़ा रहेगा, परीक्षा आएगा, लेकिन ये ज्ञान और योग का खजाना हमारे जीवन में आएगा तो हम कर्म कैसे कर सकते हैं, कौन सा समय क्या चलाना है बुद्धि में, हमारा काम आएगा सोते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, बाबा संपन्न है। बाबा से लुटे लेंगे तो बाबा सागर का भी, सागर में देखें नदी नाला अभी कितना भी जाए सब कुछ जाकर समा जाता है, सागर में सब कुछ समा जाता है। तो बाबा सागर है, हमारा पुराने चीज तो भी क्या है, कपन जो भी है बाबा को समा देते हैं। इसलिए बाबा को देखिए शिवरात्रि शिव मंदिर में क्या करते हैं, जल आग धतूरा चढ़ाते हैं। मतलब क्या है, हमारा जो विकार है, हमारा नेगेटिविटी बाबा को अर्पण कर देना, ये सच्चा शिवरात्रि, ठीक है। इससे जब अर्पण करते हैं क्या बन जाएंगे, हम मनुष्य देवता बन जाएंगे। इसलिए देवों का देव महादेव कहा जाता है, ठीक है।
तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप संपन्न इसलिए महिमा के सागर सब कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बने बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। संपन्न बन जाए तो क्या होगा? अब खाली महसूस होगा। जो जिसको परमात्मा मिल गया वो जीवन में हर पल खुश रहेगा। अंदर खुशी है, खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता है। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होते होंगे। संपन्न रहेंगे तो हम तंग नहीं रहेंगे परिस्थिति में। किसी प्रकार का उलझन व विघ्न का खेल अनुभव, किसी भी प्रकार का उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। कोई परिस्थिति आया वो आपके पास खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी जब हमारी स्थिति ऊंचा रहेगा, संपन्न रहेंगे। निश्चय बुद्धि होने का कारण सदा हर्षित और विजय होंगे। निश्चय बुद्धि रहेंगे बाबा प्रतिज्ञा वो सदा हर्षित और विजय होंगे। अच्छा, स्लोगन आज का बाबा का सुनिए, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। परिस्थिति जीवन में हर एक का साथ आता है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। परिस्थिति कुछ आया, कोई परिस्थिति आया, उस समय आया, सेम परिस्थिति कल आया, तो आप जब उससे सीख लिए कल का दिन में अलर्ट रहेंगे, ठीक ना? तो अब हम परिपक्व अवस्था बन जाएगा। क्योंकि समस्या परिस्थिति आया है, आता है उसका पास, जिसका पास क्षमता है उसको पार करने के लिए। अब ये समझना है मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है, मेरा जीवन में सफलता आ रहा है, मेरे जीवन में प्रगति हो रहा है, ठीक है? सदा इसी में सब रहना है और सदा क्या करना है? मैं विजय आत्मा हूँ, इस समान में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मनी हूँ ना। और परिस्थिति में घबराना नहीं है। परिस्थिति में क्या करना है? मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करके उसमें विजय प्राप्त करना है। कैसे होगा? मन और बुद्धि को क्या करना है? अप्लाई करना है। जब परिस्थिति आए उस समय क्या चलाना है, कैसे सामना करेंगे। तो जब बाबा का ज्ञान अभी हम निरंतर रहेंगे तब ना बुद्धि को टच करेगा। इस परिस्थिति है इसमें ऐसे करो, इस परिस्थिति है इसमें ऐसे करो, विवेक हमारा काम करेगा, ठीक है? ओम शांति। तो बाबा को हम लोग याद करेंगे। ओम शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बारीकी से एक एक शब्द बाबा का समझाया भाई जी। तो अभी लोग बहुत प्यार से स्नेह से बाबा को भी याद करेंगे। 7:30 तक स्पेशल जो है ये इंटरनेशनल योग जो चलता है हम लोग का मेडिटेशन का, तो अभी हम लोग बाबा को प्यार से याद करेंगे। फिर 7:30 के बाद में आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। ओम शांति। बाबा नियरमा सजाया जो तुमको पूरा करना है, बनकर संपन्न फरिश्ता मीठे वतन को चलना है। बाबा नियरमा तुम वो हो कि जिस पर परम पिता को नाज है। तुम वो हो कि जिस पर परम पिता को नाज है। हे इष्ट देव उठो वक्त की आवाज है, वक्त की आवाज है। सच्चे रूहानी प्यार से हर मन को निर्मल करना है, बनकर संपन्न फरिश्ता मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमा सजाया जो तुमको पूरा करना है। बाबा ने अरमा सजाया।
ना देखो कमियों को, तुम तो गुणों की खान हो। ना देखो कमियों को, तुम तो गुणों की खान हो। पहचानो अब तो खुद को, तुम कितने महान हो, तुम कितने महान। पावन योगी जग को पावन करना है, बनकर संपन्न मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमान सजाया जो तुमको पूरा करना है। बाबा ने अरमान सजाया है। प्रभु मिलन करा दो, सबकी मंजिल तुम ही हो। प्रभु मिलन करा दो, सबकी मंजिल तुम ही हो। तुम हो सबकी सांसें, जग कल्याणी तुम ही हो। जग कल्याणी तुम ही हो। अतीन्द्रिय सुख के झूले में सबको निश्चिंत करना है, बनकर संपन्न फरिश्ता मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमान सजाया जो तुमको पूरा करना है। बाबा ने अरमान सजाया। ओम शांति। हे आत्मन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे